गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द हिंदी क्लास। सभी बच्चे अपने हिंदी लिटरेचर की पुस्तक मेघला, रफ कॉपी व पेंसिल बॉक्स लेकर बैठ जाएं और ध्यान पूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। तो बच्चों, अपनी पुस्तक का पाठ नंबर 4 बालक अष्टावक्र निकाल लें। जैसा कि हमने पिछले सेशन में बालक अष्टावक्र का सार, डिफिकल्ट वर्ड्स, रीडिंग और मेक सेंटेंसेस पर डिस्कशन की थी, तो आज हम इसकी बैक एक्सरसाइज पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए पेज नंबर 34 पर सोचिए और बताइए। नंबर 1, अष्टावक्र किसे कहते हैं? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हमने पाठ के शीर्षक की व्याख्या के समय में ही डिस्कस किया था, तो आपने वहीं से इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। नंबर 2, जनक कहाँ के राजा थे? तो बेटा यहाँ पर मैं आपको 2 कीवर्ड्स दे रही हूँ, इनकी मदद से आपने इसका आंसर स्वयं लिखना है। कीवर्ड्स नोट कीजिए। नंबर 1 मिथिलापुर, नंबर 2 राजा। नेक्स्ट, लिखित कार्य मीन्स लिख कर करना। दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनिए। विकल्प मीन्स ऑप्शंस। तो बेटा यहाँ पर प्रश्न के साथ आपको कुछ ऑप्शंस दी गई हैं, आपने सही ऑप्शन को अंडरलाइन करना है। नंबर 1, अष्टावक्र के पिताजी किसके राजमहल में गए थे? ऑप्शंस हैं जनक के, दशरथ के, कृष्ण के। तो बेटा राइट ऑप्शन है जनक के, तो हम इसको क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। नंबर 2, अष्टावक्र का शरीर कैसा था? ऑप्शंस हैं बहुत सुंदर, टेढ़ा मेढ़ा, कुरूप। तो बेटा सही ऑप्शन को आपने स्वयं अंडरलाइन करना है। नंबर 3, ईश्वर किसके स्वामी होते हैं? ऑप्शंस हैं आत्मा, हाथ पैर, मस्तिष्क यानी दिमाग। नंबर 4, शरीर से अधिक किसकी सुंदरता श्रेष्ठ होती है? ऑप्शंस हैं दिमाग की, आत्मा की, चेहरे की। नंबर 2, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त मीन्स खाली, भरिए मीन्स फिल करना। नंबर 1, डैश में भारत के महाज्ञानियों में अष्टावक्र का नाम सम्मान से लिया जाता है। तो बेटा ब्लैंक में आएगा प्राचीन काल। नंबर 2, अष्टावक्र के पिता डैश से वापस नहीं आए। तो बेटा लेसन के अकॉर्डिंग आपने इसको स्वयं फिल करना है। नंबर 3, आप डैश इतने जोर से क्यों हंस रही हैं? नंबर 4, अष्टावक्र तुम्हारे विचार तो काफी डैश हैं। नेक्स्ट, यह डैश ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। नंबर 3, लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नंबर 1, अष्टावक्र कौन था? उसने किसके साथ संवाद किया? तो बेटा यहाँ पर उसने हमसे 2 प्रश्न पूछे हैं, तो आपने इसका आंसर प्रश्न से ही शुरू करके लेसन के अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे अष्टावक्र विद्वान बालक था, उसने राजा जनक के साथ संवाद किया। नंबर 2, अष्टावक्र के पिताजी कहाँ और क्यों गए थे? तो बेटा लेसन के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर स्वयं लिखेंगे। नंबर 3, जनक द्वारा राज्य भेंट करने की बात पर अष्टावक्र ने क्या उत्तर दिया? नंबर 4, अष्टावक्र ने मन के संबंध में जनक से क्या प्रत्युत्तर दिया? प्रत्युत्तर का मीनिंग होता है बेटा जवाब यानी रिस्पॉन्स। नेक्स्ट, नंबर 4, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। नंबर 1, शरीर की सुंदरता से अधिक सुंदरता किसकी होती है? तो बेटा यहाँ पर मैं आपको कीवर्ड्स दे रही हूँ, जिनकी मदद से आप इनका आंसर कॉपी पर लिखोगे। कीवर्ड्स नोट कीजिए। आत्मा, श्रेष्ठ, निर्मल, कुरूप। तो बेटा शरीर की सुंदरता से आत्मा की सुंदरता श्रेष्ठ होती है, आत्मा निर्मल होती है, इसलिए हमें किसी भी कुरूप को देखकर हंसना नहीं चाहिए। नंबर 2, अष्टावक्र ने शरीर के संदर्भ में जनक से क्या कहा? तो बेटा कीवर्ड्स नोट कीजिए। स्वामी, ईश्वर, प्रदत्त।
तो बेटा संदर्भ का मीनिंग होता है बारे में। तो बेटा कीवर्ड्स की मदद से हम इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे। अष्टावक्र ने शरीर के संदर्भ में बताया कि शरीर का स्वामी आत्मा है और यह आत्मा ईश्वर द्वारा प्रदत्त अर्थात प्रदान की गई है, इसलिए हमें शरीर का मुख्य स्वामी ईश्वर है। तो बच्चों आपने इन प्रश्नों के उत्तर विस्तार से अपनी कॉपी पर लिखने हैं। तो चलिए चलते हैं पेज नंबर 35 पर। नंबर 5, निम्नलिखित कथन किसने किससे कहा। कथन मीन्स स्टेटमेंट्स। तो बेटा नीचे हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमने बताना है यह वाक्य किसने किससे कहे। नंबर 1, अष्टावक्र तुम्हारे विचार कितने उत्तम हैं। तो बेटा यह वाक्य राजा जनक ने अष्टावक्र को कहे। किसने के नीचे हम लिखेंगे राजा जनक और किससे के नीचे लिखेंगे अष्टावक्र को। नंबर 2, मैं तुम्हें अपना राज्य भेंट करता हूँ। नंबर 3, हे राजन यह धन आपका नहीं प्रजा का है। नेक्स्ट, मैं तुम्हें अपने मन को समर्पित करता हूँ। नेक्स्ट, हे अष्टावक्र मैं आपके ज्ञान से प्रभावित हुआ। तो बेटा ये आपने सारे वाक्य स्वयं करने हैं। नेक्स्ट नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए, यानी मेक सेंटेंसेस। नंबर 1, प्राचीन काल। तो बेटा प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आप इससे अतिरिक्त कोई अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। ऐसे ही राजमहल, आत्मा, समर्पित, टेढ़ा मेढ़ा का वाक्य भी आप स्वयं बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। भाषा बोध, व्याकरणिक ज्ञान यानी ग्रामर पोर्शन। नंबर 1, विलोम। जिन शब्दों से उसके विपरीत यानी उल्टे अर्थ का ज्ञान होता है उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का विलोम लिखिए। रेखांकित मीन्स अंडरलाइन। नंबर 1, तुम्हारे पिताजी महाराज जनक की सभा में गए हैं। तो बेटा पिता का विपरीत शब्द आएगा माता। नंबर 2, अष्टावक्र बचपन से ही ज्ञानी थे। तो बेटा ज्ञानी का विपरीत शब्द आएगा अज्ञानी। नंबर 3, मैं पिताजी के साथ शीघ्र उपस्थित होऊंगा। तो इसका विपरीत शब्द आएगा अनुपस्थित। नेक्स्ट, अष्टावक्र का शरीर कुरूप था। कुरूप का विपरीत शब्द आएगा सुंदर। नेक्स्ट, मैं तुम्हें अपना शरीर देता हूं। अपना का विपरीत अर्थ आएगा पराया। तो चलिए नंबर 2, उपसर्ग। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं तथा मूल शब्द के अर्थ को बदलते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। देखो बेटा नंबर 1, महा। तो बेटा अगर सागर के आगे हम महा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा महासागर। ऐसे ही भारत के आगे अगर हम महा लगा देंगे तो बन जाएगा महाभारत। नेक्स्ट, परि। वार के आगे अगर हम परि लगाएंगे तो बन जाएगा परिवार। नेक्स्ट, हास के आगे अगर हम परि लगा दे तो बन जाएगा परिहास। नेक्स्ट, अप। तो बेटा मान के आगे अप लगा दो तो अपमान। ना के आगे अप लगा दो तो अपना। नेक्स्ट, प्रति। प्रतिदिन। नेक्स्ट, प्रतिनिधि। निधि के आगे प्रति लगा दिया तो बन गया प्रतिनिधि। तो चलिए चलते हैं पेज नंबर 36 पर। नंबर 3, सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बेटा देखो नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। रेखांकित मीन्स अंडरलाइन कीजिए। नंबर 1, हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए। तो बेटा यहाँ पर हमें यानी किसी 1, 2, 3 व्यक्तियों का नाम नहीं हमें दिया गया। नाम की जगह पर उन्होंने हमें वर्ड दिया है तो हमें क्या हो गया सर्वनाम। तो हम हमें को अंडरलाइन करेंगे। नंबर 2, यह किताब मेरी है। नंबर 3, मैं कल दिल्ली का चिड़ियाघर देखने जाऊंगा। नेक्स्ट, तुम्हें विद्यालय समय पर पहुंचना होगा। नेक्स्ट, उसके पिताजी बनारस गए। तो बेटा इन वाक्यों में आपने जो सर्वनाम शब्द हैं उनको स्वयं अंडरलाइन करना है।
तो बेटा आपने इस बैक एक्सरसाइज को दोबारा से रिवाइज करना है। टिल देन गुड बाय।